मेरे जन्मदिन के दिन हम जगन्नाथपुरी आए और जगन्नाथपुरी में हमने दर्शन लिया और मैंने शिव सूर्योदय शास्त्र का सूर्योदय प्रहर भी मैंने उस दिन एक मेरे मंदिर में पूरा कर दिया। ये उसकी इच्छा से ही हुआ। हमें दूसरे दिन हमें साइट सीइंग करना था, तो होटल से हमें बुकिंग मिली। 250 रुपये देकर एक दिन का साइट सीइंग होता है और वो हमने ज्वाइन किया। और इसमें हम बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट देखने वाले थे और दूसरे दिन एक चिलिका का एक स्पॉट था, पर हमने वो कैंसिल कर दिया। पर हमारे इस स्पॉट के अंदर बहुत सारे आने वाले थे, क्योंकि 7:30 बजे से रात को 8 बजे तक ये ट्रैवल चलने वाला था और ये हमारी गाड़ी वहाँ से 7:30 बजे निकलने वाली थी। तो हमें एक अच्छा गाड़ी मिली और एक गाइड भी अच्छा मिला। वो हमें हर वक्त मार्गदर्शन कर रहा था। आप उनकी बातें सुने। आगे की पूरी यात्रा में आप हमारे साथ रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिसकी वजह से लोगों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। अशोक आज सुबह से लेकर शाम जाना आना घूमना 240 किलोमीटर इस साइड में हम आप लोगों के साथ देंगे। आप लोगों के हिंदी भाषा, हमारा बोलने का अंदाज हिंदी भाषा अलग है, तो भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कहीं भी कोई भी तकलीफ, दिक्कत, झंझट नहीं पहुंचेगी। कहा बोलते अपना गली में कुत्ता पीछे, कभी कभी ज्यादा सियाना आदमी डाकू भी बन जाते हैं। तो भाई मैंने इसलिए बताता हूँ, 2 साल ट्रैवल लाइन बंदी था, अब 10 महीना खुला है। तो कभी भी बंद हो सकता है। चाइना में आ गया, हिंदुस्तान में आ गया, यहाँ भी आ गया है। तब का बात अलग था, अब का बात अलग है। नया नया कायदा कानून लागू हो गया है। आपने तो ये सोचना है, हम लोग घूमने आए, घूमेंगे, मजा लेने के लिए आए, मजा लेंगे, तब आप लोग एंजॉय कीजिएगा। नहीं तो रामायण खत्म हो जाएगी, सीता मैया नहीं मिलेगी। टेंशन लेंगे, टेंशन देंगे, ज्यादा से ज्यादा चिल्लाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ध्यान दीजिएगा या लिख लीजिएगा, जैसे शाम उतरने तक आप लोगों के दिलो दिमाग में कोई भी सवाल और जैसे नहीं आएगी। सबसे पहला नियम, अपना गला में मास्क लगाइए। मास्क जहाँ मुंह में डालना चाहिए बता दूंगा। कहीं भी कभी भी चेक हो सकता है। 1000 रुपीज फाइन। अगर मास्क नहीं है तो रास्ता में ले लीजिएगा। 10 रुपया लेता है यूजन थ्रो। दूसरा नियम, अब जिस बस में आप लोग निकले हैं घूमने के लिए, इस बस का नाम नंबर लिख लीजिए। बस का नाम नंबर लिख लीजिए। बस का नाम है त्रिशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, यानी कि त्रिशक्ति। सोना है भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल में। ध्यान दीजिएगा, लेडीज लोगों ने अगर गला में कान में सोना है, भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल में ध्यान दीजिएगा। जेंट्स लोगों ने कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, नंदन कानन जू, इन 3 जगह में अपना पिछला पॉकेट मनी पर्स ध्यान दीजिएगा। अच्छा सियाना बाज मिलेंगे। आज आप लोग भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल में जूता, मोबाइल,
डिजिटल, मूवी, छाता, कैप, बेल्ट मत लीजिएगा, अलाउ नहीं है, नहीं समझ। अब जब आएगा तब बताऊंगा, तो भी अभी बता देता हूँ। जिन्होंने वैक्सीन लिए डबल, सिंगल, नेगेटिव, लिंगराज टेम्पल में चेक हुआ तो दिखा देते। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए हैं या नहीं लाए हैं, हमको बताएंगे, मैं अंदर लेके आपको भेज दूंगा। आज आप लोग बस चलने का वक्त पानी पिए, पान खाए थोक, केला खाए छिल्ला, डाब पिए, बस चलने का वक्त मत पेटिएगा। स्मोकिंग अलाउ नहीं है, आदत है, उतर जाने के बाद पीछे साथ में जाएंगे रास्ता दिखाने के लिए। बाकी जितने भी दर्शनीय स्थान है, हम लोग मतलब हमारे जैसा 250 से ज्यादा हम लोग साथ में नहीं जा पाते हैं, इसीलिए क्योंकि उड़ीसा सरकार का अलाउ नहीं है। हर दर्शनीय स्थान का पास लोकल गाइड होते, तो भी हम हर दर्शनीय स्थान एंट्रेंस तक सबको दल बना के लेते जाएंगे, दल बना के लेकर आएंगे। कहाँ घुसने के लिए लंबी लाइन, कहाँ टिकट लेने के लिए लंबा लाइन, आधारण का 1 घंटा लग जाता है। कहाँ ऑफलाइन, कहाँ ऑनलाइन, कहाँ पकड़ छिनताई, कहाँ लोकल बदमाशी, ये सब जिम्मेदार हमारा। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो कहीं भी कोई भी तकलीफ, दिक्कत, झंझट नहीं पहुंचेगी। तो साहबानो साहिबा, अभी आप लोगों ने पहुंचने वाले हैं, देखने वाले हैं पहला दर्शनीय स्थान चंद्रभागा। चंद्रभागा एक नदिया का नाम है। ये नदी में पानी नहीं है, सूखा, ड्राई, सुखनो, सुखीला। जैसे गया में फल्गु नदी में पानी नहीं है, सीता मैया रात दिए थे, ऐसा ही चंद्रभागा में पानी नहीं है। इस नदी में पानी आता है, साल में 1 दिन, मजाक में सच्ची 1 दिन पानी आता है। कब आता है ना? माघ महीना, माघ सप्तमी शुक्ल पक्ष में, अर्थात सरस्वती पूजा 2 दिन बाद सरस्वती पूजा होता है। माघ पंचमी, बसंत पंचमी, पानी निकलता है 2 दिन बाद। माघ महीना, माघ सप्तमी शुक्ल पक्ष में। ज्यादा नहीं निकलता है, अपना आप पानी निकलता है, अपना आप, मजाक को नहीं, ज्यादा नहीं निकलता है, 2-2.5 फुट ऊंचाई तक पानी निकलता है। लेकिन जो पानी निकलता है कुछ दिन तक ये पानी रहता है, उसके बाद वो पानी अपना आप गायब हो जाता है, सुख हो जाता है अपना आप, क्योंकि चंद्रभागा अभिशाप आया है, अभिशप्त तो है। अगर कोई जानना चाहेंगे, जब हम लोग कोणार्क से निकलेंगे भुवनेश्वर, याद दिला देंगे, बता दूंगा। ये लंबी कहानी है। हिंदी भाषा में आप लोग को मिलेगी शंभ संहिता में मिलेगी आप लोग को। तो चंद्रभागा नदी में पानी निकलता है माघ महीना, माघ सप्तमी शुक्ल पक्ष में। कुछ दिन जाने के बाद वो सुख हो जाता है। अभी जिंदा है, तालाब का माफी सूखा मैदान है, बाकी सब रास्ता बन गया है। तो क्या देखेंगे आप लोग? न सूखा मैदान, तालाब का माफी, जिसमें पानी निकलता है माघ महीना, माघ सप्तमी शुक्ल पक्ष। और क्या देखेंगे आप लोग? न समुद्र मिलेगा आप लोग को, बंगाल, बंगोपसागर। समुद्र अंदर मत जाइएगा, क्यों? समुद्र बदमाश है, चोर,
क्या बात है। जब आप लोग समुद्र नजदीक हो जाएंगे, समुद्र आप लोगों को देख के स्वागतम करने के लिए उछल के आएगा। ये उछला हुआ समुद्र देख के आप लोग सोचेंगे आहा पैसा वसूल हो गया है। जब समुद्र पानी वापस जाएगा तब आप लोग देखेंगे, आप लोग जूता चपला मुच्छू मतलब ये समुद्र बीच में आप लोग नहा नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते। जगन्नाथ धाम गोल्डन बीच में आप लोग नहा सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक खींच लेता है। इसीलिए समुद्र अंदर मत जाइएगा, समुद्र नजदीक जाएंगे, सेल्फी लीजिएगा, हवा लीजिएगा, मजा लीजिएगा, आ जाएंगे। टाइम 10 मिनट। मैं जहाँ पे जितने समय दूंगा उसी समय के अंदर आप लोग घूम फिर के बस में आ जाएंगे। अपना मनमानी मत कीजिएगा, टैक्सी नहीं है, ड्राइवर वापस चलो। ट्रैवल बस पैकेज टूर सीजन चलता है, इसीलिए समय को सही इस्तेमाल कीजिएगा, तब आप लोग नंदन कानन घूम पाएंगे। क्योंकि नंदन कानन 4:30 में बंद होता है। रेगुलर अभी कम से कम 20-25 बस फेल होता है, देख नहीं पाते, टाइम नहीं होता है। इसीलिए समय को सही इस्तेमाल कीजिएगा तो अच्छा से घूम पाएंगे। तो उधर आपको समुद्र पास टाइम मिलेगी 10 मिनट, सेल्फी लीजिएगा, मजा लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद सूखा मैदान चंद्रभागा दिखाते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड फेमस टेम्पल कोणार्क। अभी हम देख रहे हैं ये संगम बीच है। ये बीच थोड़ा खतरनाक है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी लहरें आती है और यहाँ की जो बालू है, जब पानी हमारे शरीर के ऊपर आता है तो पैर से वो जमीन खिसक जाती है, वो खींच लेता है। ऐसा हमें वहाँ अनुभव भी आया। हमने वहाँ हमारा फोन भी रखा था, ट्राइपॉड। थोड़े से पानी आने के बावजूद भी वो हमारा फोन पानी के अंदर भी वो गिर गया, मगर फोन वाटरप्रूफ होने के कारण कुछ दिक्कत नहीं आई। समंदर एकदम सुंदर है। यहाँ आप आजू बाजू में देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स के काम चालू है। हट बनाए हैं, कुछ लोग यहाँ हट लेते हैं समुद्र के बाजू में और उसका एंजॉय करते हैं। और इस जगह पर हम जब आए तभी सुबह के 8:30 बजे थे और सुनहरा मौसम था, हवा भी अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि पुरी के सारे बीच जो है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि ये जो इसकी लंबाई है शायद 10-12 किलोमीटर, ऐसे कंटिन्यू बीच है। हर एक बीच को हम लोग अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं। उसमें से ये है एक संगम बीच, क्योंकि इसके बाजू में ही चंद्रभागा है, जो साल में एक ही बार उसमें पानी आता है। माघ महीने के नवमी में, शुक्ल पक्ष में, सप्तमी से नवमी तक रहता है। सामने देख रहे हैं आप, ये पूरे हट बना के रखा है। ये सब प्राइवेट है। उसकी कॉस्टिंग हमने पूछी तो उन्होंने 8,000 रुपये हमें एक दिन का बोला। उसमें आप पूरा उनका पैकेज होता है और इस समंदर में रुककर उसका आनंद लेना ये भी बहुत बढ़िया होता है। अभी देखो हमने यहाँ ट्राइपॉड लगाया है और एक लहर आई, छोटी सी लहर है, मगर हमारा
वहां से हमारा फोन नीचे गिर गया। जब हम यहाँ से निकले तो बाहर अच्छा नारियल पानी था, बहुत मीठा पानी होता है यहाँ। आप जरूर जब गए तो पूरे में कहाँ भी पीजिए, नारियल पानी बहुत मीठा ही होता है। कि हम 2-3 जगह पर पानी पिया तो एक ही टेस्ट, बहुत मीठा पानी होता है। और हम जब हमारी गाड़ी निकली तो हमें एक राइट साइड में हमें उन्होंने दिखाया कि चंद्रभागा नदी, अभी तो वहाँ सूखा है, एक मैदान है। गाड़ी चलते चलते उन्होंने दिखाया, मगर एक ही बार वहाँ पानी आता है, माघ महीने के सप्तमी से नवमी तक रहता है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो पानी कम हो जाता है। एक चमत्कारी हम उसको मान सकते हैं। आगे हम जाने वाले थे हमारा सूर्य मंदिर, पर सूर्य मंदिर में एक घटना हुई। जैसे मैंने बताया था कि पुरी के अंदर जब मैं एंट्री किया तो मेरी वहाँ चंद्र नाड़ी एक्टिव हुई थी। और जब हमने सूर्य मंदिर में मैंने एंट्री की, तब एंट्रेंस में हम जो उन्होंने हमें कॉइन दिया था, जैसे मेट्रो में होता है ना कॉइन, वैसा कॉइन होता है। वो कॉइन लगाने के बाद वो गेट ओपन होता है और हम अंदर जाते हैं। उसके बाद में पहला एक गेट है, उसके बाद में मेन मंदिर लगता है। जब हम उस द्वार पर मैं आया तो इंस्टेंटली मेरे वहाँ सुषुम्ना चालू हुई। मैं वही सोच रहा था, मेरी अभी तक तो अच्छी नाड़ी चल रही थी, दोनों अच्छी तरह से चल रही थी, मगर वो सुषुम्ना क्यों चली। बाद में जब पता चला कि उसके बारे में उन्होंने बताया, इस घटना के बारे में, तो कुछ तो वाइब्रेशन वहाँ काम करते हैं। चंद्रभागा सूखा नदी जिसमें पानी आता है माघ सप्तमी में, अभी सूखा मैदान है, बाकी रास्ता बना है। अभी देखिए, ध्यान दीजिए तो स्लो, ये जो मैदान है, ये मैदान, इसमें पानी निकलता है माघ महीना, माघ सप्तमी, और कुछ नहीं है। ये जो मैदान है, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं वर्ल्ड फेमस टेम्पल कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। जूता, छाता, मोबाइल सब अलाउ। कोणार्क में समय 40 मिनट। घूम के जब वापस आएंगे, दिन भर का मध्याह्न भोजन, लंच लीजिएगा कोविड-19 गाइडलाइन हिसाब से। फूड लाइसेंस जो है, यानी कि न्यू शांति सिस्टम। मेन्यू देखिएगा, 1 आदमी, 2 आदमी, 5 आदमी बोल के कुछ पैसा दे के बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 1 घंटा में खाना बनाते हैं। पहले खाना बोल दीजिएगा, उसके बाद हमारा साथ में चलिएगा। कोणार्क मंदिर पास मैंने आप लोग को टिकट दूंगा या ऑनलाइन भेजूंगा। साथ में एक ड्राइव स्टेट गवर्नमेंट जो 10 रुपया लेते हैं, तो ड्राइव साथ में भेजते हैं। वो ड्राइव आप लोग को कोणार्क के अंदर घुमाएंगे, समूह जाएंगे, पैसा आपका अलग नहीं लगेगी। कोणार्क मंदिर घूम के वापस जब आएंगे न्यू शांति के पास, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे भुवनेश्वर। अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, क्या होता है मैं देखता हूँ। रुपया, पैसा, मोबाइल साथ में लेते चलिए। लगेज कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 मिनट मंदिर, आधा घंटा लॉन्च, 1 घंटा 10 मिनट स्टॉपेज, ऐसे 5-10 मिनट अलग बात है, लेकिन समय को ध्यान दीजिएगा। जूता, मोबाइल सब अलाउ,
संकोच नहीं है। पहले खाना बोलेंगे, फिर उसके बाद टेम्पल मंदिर जाएंगे, मंदिर घूम के आएंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं बस बुलाऊंगा, फिर बस में आप लोग पूर्ण से निकलेंगे। अभी बस कहाँ पहुंचे ठिकाना नहीं है, क्योंकि अभी नया सिस्टम हो गया है, ट्रैफिक प्रॉब्लम। हम यहाँ उतरे और यहाँ ही हमने खाना की ऑर्डर दी, क्योंकि समय की पाबंदी थी, 40 मिनट हमें लिए था। हम चलते चलते मंदिर के वहाँ गए। एक बाजार है, बाजार के आजू बाजू में बहुत सारी चीजें दिख रही थी, बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी। और हम चलते चलते आगे गए। आगे जाने के बाद हमारे लिए आगे व्यवस्था करके रखी थी टोकन की, कि हमें लाइन लगने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब अरेंज करके रखा था। और हमें एक गाइड भी दे दिया कि आगे की जानकारी देने के लिए। तो मंदिर के कुछ रहस्य समझने के लिए हमें भी उसका फायदा हुआ। तो मैं जब अंदर गया तो मेरी दोनों नाड़ियां चल रही थी। तो मैंने पत्नी से पूछा कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। मैंने उसको पता ही नहीं था कि मेरी 2 नाड़ियां चल रही है। तब उसने भी मुझे वही बताया कि मेरी भी दोनों नाड़ियां चल रही है। तो मैं समझ गया कि इधर कुछ वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं। तो मुझे देखना था ये कुछ चीजें, क्योंकि मैंने सुना था इसके बारे में। तो एक खुद का मैं अनुभव ले रहा हूँ। जैसे मैं बताया था कि जगन्नाथपुरी के भीतर जाने के टाइम चंद्रनाड़ी 4 एक्टिव हुई थी। तो ये सब एनर्जीज काम करते हैं। तो ये हमारा जो विज्ञान है, ये ऐसे वैसा नहीं है, इसके बड़े राज है। जब तक हम उसके अनुभव नहीं लेते, क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ ना कोई बातें, आपको ऐसा लगता होगा, साधारण लगता होगा, मगर वैसा नहीं है दोस्तों। ये हमारा विज्ञान बहुत आगे तक है, और इसकी मैं अभी एक एक खोज कर रहा हूँ। इसलिए मैं अलग अलग स्पिरिचुअल जो बातें, जो हमारी जो जगह है, वहाँ मैं जा रहा हूँ और खुद अनुभव ले रहा हूँ। तो ये हमारा ये दूसरा मैं धाम कर रहा हूँ। पहला धाम तो मेरा द्वारका में हुआ, अभी ये दूसरा धाम है। भविष्य में और 2 धाम बाकी है, वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा इस कोणार्क मंदिर के सीक्रेट के बारे में। आपने मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और इस विज्ञान को हमें दूर तक पहुंचाना है, तो सब आप कर सकते हैं। तो मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।